पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिर रहा है क्योंकि डिफॉल्ट का खदशा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान की करेंसी ने 2 दहाइयों से जायद अरसे में अपने बदतरीन हफ्ता को बर्दाश्त किया, जो सरमायाकारों की उन खदशात की अक्कासी करता है कि मुल्क श्रीलंका के बाद अगली उभरती हुई मईशत बनने के लिए गैर मुल्की अदायगियों पर डिफॉल्ट होने का खतरा है। पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में 7.6% गिरकर 228 रुपए तक गिरना करेंसी के लिए ताज़ा तरीन धचका है, जो इस साल तेजी से गिरा। इसने अक्टूबर 1998 के बाद रुपए की तेज तरीन हफ्तावार गिरावट को निशानजद किया। ताज़ा तरीन स्लाइड बढ़ते हुए खदशात की अक्कासी करती है कि IMF की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते $1.2 बिलियन के कर्ज की तकसीम अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान को रोकने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के बॉन्ड्स इस साल उभरती हुई मार्केटों में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में शामिल हैं। श्रीलंका की माशी तबाही और मई में उसके गैर मुल्की कर्जों पर डिफॉल्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक मुकम्मल सियासी बहरान का बाइस बना, जिसके नतीजे में इस वक्त के सदर गोताबाया राजापाक्से को बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों से फरार होने पर मजबूर होना पड़ा। मुल्क का ज़वाल उभरती हुई मंडियों में एक वसी तर नज़ाकत का सबसे वाज़ेह मज़हर था, जो सरमायाकारों के दरमियान ज़्यादा खतरे से बचने और अजनास की बुलंद कीमतों और शरह सूद की वजह से महसूस कर रहे हैं। ताहम तज्ज़ियाकारों ने कहा कि पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी, स्ट्रेटेजिक महल वकू और जौहरी हथियारों से लैस होने का मतलब यह है कि वहाँ मालियाती बहरान मज़ीद संगीन असरात मुरतब करेगा। कौमी और सलामती के उमूर पर एक पाकिस्तानी मुबस्सिर हसन अस्करी रिजवी ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी खात्मे का बैन अल-अक़वामी नतीजा श्रीलंका से कहीं ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल में बहुत सी बैरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान में माशी तबाही से पैदा होने वाली एक सरी तबाही से बचना चाहेंगी। रेटिंग्स ने इस हफ्ते अपने मुल्क के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया, जिसको इसने इस साल पाकिस्तान की बैरूनी लिक्विडिटी पोजीशन और मालियाती हालात में नुमायां बिगाड़ का। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2022 तक कम होकर तकरीबन $10 बिलियन रह गए थे, जो एक साल पहले के $16 बिलियन से कम थे और मौजूदा बैरूनी अदायगियों के सिर्फ एक माह के मालियत के बराबर थे। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने गैर मुल्की करेंसियों की मांग को रोकने और अफरात ज़र को कम करने की कोशिश में 7 जुलाई को अपनी बुनियादी पॉलिसी शरह सूद को 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 15% कर दिया। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान की बढ़ती हुई माली परेशानी के सियासी असरात मुरतब हो रहे हैं। 2019 में IMF के साथ तयशुदा $6 बिलियन के कर्जा पैकेज की शराइत को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ईंधन और तवानाई पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले ली है, जिसके बाइस कीमतें बढ़ गई। सब्सिडी की वापसी ने यूक्रेन में जंग की वजह से आलमी मंडी की कीमतों में इजाफे के असरात में इजाफा किया है। बढ़ती हुई कीमतों पर अवाम के गुस्से ने पहले ही इंतखाबी इंतशार को हुआ दी है। इतवार के रोज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके सूबा पंजाब में वोटरों ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी को फतह सौंपी, जिसे अप्रैल में माजूल कर दिया गया था। खान ने इस हफ्ते कब्ल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया और बुध को कहा कि पाकिस्तान एक माशी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। मूडीज के तज्जियाकार ग्रेस लिम ने कहा, हम तवक्को करते हैं कि अगले इंतखाबात के दौरान सियासी खतरा और सियासी उतार चढ़ाव काफी बढ़ेगा, जिसने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के लिए अपने आउटलुक को मनफी कर दिया था। गुज़िश्ता हफ्ते एक तहकीकी नोट में क्रेडिट एजेंसी ने कहा कि मुल्क की अपने मौजूदा IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने की सलाहियत इंतहाई गैर यकीनी है। प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराकरम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे राब्ता करने के लिए बराए मेहरबानी हमें info@mesh.tv पर ईमेल करें। शुक्रिया।